अगर जीताराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है। ये बयान मैंने दिया नहीं, उन्होंने लंबे समय से वो गले में उंगली डाल रहे थे, उन्होंने मुझसे दिलवाया। मैं उस सनातन धर्म मैं आस्था रखने वाला हिंदू हूँ। जब मुझे लगा कि ये बार बार आघात कर रहे हैं, जो मैं अपने कुल की मर्यादा भी ना बचा सका, जो मैं अपने मान सम्मान और धर्म की रक्षा भी ना कर सका, तो ऐसा नेता बनने पे धिक्कार है मुझ पे। ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहता हूँ कि मांझी समाज और परिवार से तुरंत बाहर निकाल फेंकना चाहिए। मांझी जी का उम्र हो गया, सठिया गए हैं। जीतन राम मांझी के यहाँ एक अन्न का टुकड़ा खाना भी गौ मांस खाने के बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बीते दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान सत्यनारायण के साथ साथ ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद बीजेपी के नेता गजेंद्र झा ने उन पर प्रहार किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र झा खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो बयान आपने दिया था मांझी जी को लेकर, वो आपको देना चाहिए था? ये जो बयान मैंने मांझी जी के खिलाफ दिया, ये बयान मैंने दिया नहीं, उन्होंने लंबे समय से वो गले में उंगली डाल रहे थे, उन्होंने मुझसे दिलवाया। एक सनातनी होने के नाते, मेरे सनातन धर्म को जब उन्होंने गाली दिया, एक सनातनी होने के नाते जब उन्होंने मेरे इष्ट देव को गाली दिया, एक राष्ट्रवादी होने के नाते जब उन्होंने मेरे देवी देवताओं को गाली दी, मेरे हिंदुओं को खंडित करने का कार्य किया, और फिर विश्व की सबसे श्रेष्ठ कुल मेरे कुल पे आघात कर दिया, ऐसे में मैं रह नहीं पाया, खुद को रोक नहीं पाया। क्योंकि मेरा धर्म भी कहता है कि समंदर, आप जाइए, लंका जाना था श्री राम को, और जब समंदर से रास्ता उनको नहीं मिला सागर से, तो राम के धैर्य की परीक्षा जब समंदर ने ले ली, तो अधीर होके राम ने बहुत विनय किया। जब विनती से नहीं माने, मांझी जी से कई हिंदुओं ने विनती किया है, जब नहीं माने तो राम को धनुष उठाना पड़ा है समुद्र को सुखा देने के लिए, और समुद्र को झुकना पड़ा। महाभारत काल में शिशुपाल की गालियां सुनते सुनते जब श्री कृष्ण थक गए, 101 गलती के बाद सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा है, शस्त्र धारण करना पड़ा है, और साक्षात नारायण को 101 गलती के बाद उसके गले को उसके सर को धड़ से अलग कर देना पड़ा है। मैं उस सनातन धर्म मैं आस्था रखने वाला हिंदू हूँ। जब मुझे लगा कि ये बार बार आघात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब इनकी जो ये लंबी जुबान होती जा रही है, इसको लगाम देने का एक ही तरीका है, न इनकी जिह्वा रहेगी, न ये सनातन धर्म को गाली देंगे। इसीलिए मुझे यह बयान देना पड़ा। क्या लगता है कि आपके बयान के बाद आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आप पर बड़ा एक्शन लिया, आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया, और साथ ही साथ 15 दिनों के अंदर आपसे जवाब भी मांगा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें सरकार चलाना है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक राजनेता से पहले मैं एक इंसान हूँ, राजनेता से पहले मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, राजनेता से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, राजनेता से पहले मैं एक हिंदू हूँ, और राजनेता से पहले मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। जो मैं अपने कुल की मर्यादा भी ना बचा सका, जो मैं अपने मान सम्मान और धर्म की रक्षा भी ना कर सका, तो ऐसा नेता बनने पे धिक्कार है मुझ पे। मैंने हिंदू धर्म का पालन करते हुए अपना कार्य किया है, राजनीतिक धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। उनका कार्य उनको करने दीजिए, मेरा कार्य मुझे करने दीजिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि मैंने जो बयान ब्राह्मण समाज को लेकर दिया था, वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं था, मेरे अपने समाज के लिए था। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी को अपने समाज पे भी ऐसा प्रहार करना चाहिए? जीतन राम मांझी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने अपने पार्टी में भी हिंदुस्तान जोड़ रखा है। एक हिंदू और हिंदुस्तानी को, क्या मांझी समाज हिंदू नहीं है?
क्या माझी समाज में लोग इंसान नहीं हैं? क्या माझी समाज को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या माझी सम्मान का स्वाभिमान महत्व नहीं रखता? वो कौन होते हैं पूरे समाज को गाली देने वाले? अगर उन्होंने अपने समाज को गाली दिया है तब तो यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है कि एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नहीं है, एक व्यक्ति जो हिंदुओं का नहीं है, एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का नहीं है, वह व्यक्ति आज अपने समाज को गाली दे रहा है। इसका मतलब अपने समाज का, अपने परिवार का भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहता हूँ कि माझी समाज और परिवार से तुरंत बाहर निकाल फेंकना चाहिए। और ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त दिवालिया व्यक्ति का तो मुझे लगता कोई इलाज ही नहीं। माझी जी का उम्र हो गया, सठिया गए हैं साहब। मैं तो सीधे से बोलता हूँ कि माफ़ी मांगो और समाज को जोड़ने का काम करो। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि माझी जी, अगर आप जो अनर्गल बयान देते हैं वो आपको पीछे से कान भर के सिखाया नहीं जाता, स्पॉन्सर्ड नहीं रहता है, तो आइए गजेंद्र झा के साथ मिलके हिंदू समाज को एक करते हैं, हिंदू धर्म को बचाते हैं। आप माफ़ी मांग लीजिए, मैं आपको गले लगाता हूँ। एक सवाल रहेगा कि जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर ब्राह्मण और दलितों का एक भोज का आयोजन किया है और उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि जो ब्राह्मण मदिरा और मांस मछली का सेवन करते हैं वो मेरे घर पर आमंत्रित नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि चोर को तो चोर ही कहेंगे ना। जी। देखिए, मैंने क्या कहा, इनके बयान स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सरशिप कब मिलती है? जब आप प्रचार बढ़िया करेंगे। स्पॉन्सर्ड अपने प्रचार के लिए ही तो आता है ना। तो जिसका स्पॉन्सरशिप उन्होंने ले रखा है, अगर उसकी प्रचार प्रसार वो ना करेंगे तो उनको बदले में क्या मिलेगा? एक बात। दूसरी बात, ऐसा ब्राह्मण वैसा ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण, ब्राह्मण होने का ब्राह्मण पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का ब्राह्मण है। इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कैसा होगा, यह सर्टिफिकेट एक घृणित व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से ब्राह्मण को लेने की जरूरत नहीं है। ज्ञान देना हमारा काम है, रास्ता दिखाना हमारा काम है। आप अपने काम से मतलब रखिए, अपने समाज का कुछ भला कर दीजिए। और रही बात खाना खाने की, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यह ऐलान करता हूं कि जीतन राम मांझी जैसे घृणिष्ठ, धर्म विरोधी, समाज विरोधी, हिंदुस्तान के नाम पे कलंक लगाने वाले व्यक्ति को छोड़ के बाकी हर दलित के यहाँ मैं गजेंद्र झा आगे बढ़ के खाना खाने को तैयार हूँ। जीतन राम मांझी के यहाँ एक अन्न का टुकड़ा खाना भी गौ मांस खाने के बराबर है। एक आखिरी सवाल, गजेंद्र झा जी, पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, अब आगे की राह आपकी क्या होगी? मैंने पार्टी लाइन से हटके, पार्टी के बैनर तले मैंने कोई बयान नहीं दिया था। मैंने एक ब्राह्मण का बेटा होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते और हिंदुस्तान में और हिंदू धर्म में मेरी आस्था होने के नाते मैंने यह बयान दिया था। आगे भी मैं हिंदुज़्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, पार्टियों से मुझ जैसे सनातनी का पार्टियों से कोई बड़ा सरोकार बहुत लंबा रह भी नहीं सकता। स्पष्ट बोलने वाला, बेबाक बोलने वाला गजेंद्र झा को सब लोग नहीं पचा पाएंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ गजेंद्र झा, जिन्होंने अपने बात को बेबाकी तौर पे रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के आवास पर भोज का आयोजन किया गया है, तो उस पर क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।